जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम आपके समक्ष में पुनः दुर्गा सप्तशती का हिंदी चरित्र आपको सुनाने जा रहे हैं। आप श्रवण करेंगे ध्यान से। कल तक जो हमने श्रवण किया था चतुर्थ पाठ में, धूम्रलोचन वध, और सप्तम चरित्र सप्तम अध्याय में हमने चंड और मुंड का वध का श्रवण किया था, और अष्टम उत्सव में हमने रक्त और रक्तबीज का वध का श्रवण किया था, और नवम उत्सव में हमने निशुंभ का वध का चरित्र का श्रवण किया था। आज हम दसम चरित्र में शुंभ वध का श्रवण करेंगे, और उसके उपरांत एकादश चरित्र में देवताओं द्वारा देवी माँ भगवती की स्तुति की जाती है, और तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान दिया जाता है। उसका हम बड़े भाव से प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे, और श्रवण करने से पहले हम माँ भगवती का ध्यान करेंगे, और ध्यान करके सभी भक्त प्रेमी इस नवार्ण मंत्र का भी जाप करते रहेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जाप करते रहेंगे, और सप्तशती पाठ का चरित्र का श्रवण करते रहेंगे। अपनी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए माँ भगवती का ध्यान करेंगे। जो मन की इच्छाएं हैं उनको माता के समक्ष रख देना है, माता के चरणों में छोड़ देना है। जो भी अपनी समस्या है सब माता के चरणों में छोड़ देना है, और माता उसको पूर्ण कर देती है, उस समस्या को दूर कर देती है, और जो मन की इच्छाएं हैं, जो अभिलाषा है हमारी, उसको माता पूर्ण कर देती है। जो भी हम संकल्प लेते हैं वही संकल्प लेते हुए अपना ध्यान करते हुए माता का नवार्ण मंत्र का जाप करते हुए आज दसम उत्सव में प्रवेश करते हैं। ओम उत्तप्त हेम रुचिरां रविचंद्रवन्नीं नेत्रां धनुस्सरयुतां कुशपाशशूलं रंभैर्भुजस्य ददतिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदभजां धृतेन्दुलेखाम्। आज स्कंद माता का दिन है। माता स्कंद का ध्यान करते हुए पंचम नवरात्रि है। सप्तशती चरित्र का श्रवण करेंगे। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं, और सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीन नेत्र उनके, तथा अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, ऋषिर्वाच, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देखकर तथा सारी सेना का संहार होता हुआ जानकर शुंभ ने कुपित होकर कहा, क्या कहा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी है बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। अब दूसरी स्त्रियां कौन कौन है? जैसे आपने कल श्रवण किया, शिवदूती और नवदुर्गा, महाकाली, ये सब साथ में। नवदुर्गा जो हैं अपना अपना रूप दिखाकर कल सब दैत्यों का संहार कर रही थी, उनकी सेनाओं का संहार कर रही थी। तो उन्हीं के लिए कहा गया है यहाँ पर कि तू बड़ी माननी बन रही है, किंतु दूसरे स्त्रियों का तू बल का सहारा लेकर लड़ती है। देव्यवाचो, देवी माता बोली है, माँ भगवती जननी बोली है, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई, और उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से
अनेक रूपों में यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। सब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा होने लग गई। तीखे शस्त्रों तथा एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार से कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े हुए थे, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए थे, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया और यह देखकर क्रोध में भरी हुई उन देवी ने बाण मारकर उसका धनुष काट दिया। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्र से उनके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया और तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा किया और उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य के किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। इसके बाद किसी किसी के प्रति में, किंतु उस समय फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए और धनुष तो पहले ही कट चुका था और अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मुदगर हाथ में ले लिया और उसे आते देखकर देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। और इस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा और उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा और तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया, प्रहार किया और देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर वह खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी के ऊपर लेकर जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लग गई। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लग गए और उसका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हो गया। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया और पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उसकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसने बाण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न होकर पूर्ण स्वस्थ हो गया और आकाश स्वच्छ दिखाई लग गया और पहले जो उत्पात सूतक मेघ और उत्पातक होते थे वे सब शांत हो गए और उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लग गई। श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वण्यके मनवंतरे देवी महात्म्ये शुंभवधो नाम दशमोऽध्यायः दशमोत्सव दशम चरित्र इस प्रकार संपूर्ण होता है। शुंभ का वध इस चरित्र में हो जाता है। एकादश उत्सव में देवताओं द्वारा देवी की माँ भगवती की स्तुति की जाती है और देवी द्वारा देवताओं को वरदान दिया जाता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। ध्यान करेंगे। ओम बालर विद्युतिमिन्दु किरीटां तुंगकुचं नयनत्रय युक्तां शेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां धृतिकरां प्रभजे भुवनेश्वरीं। माता भुवनेश्वरी का ध्यान करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे निवारण मंत्र का जाप करते हुए एकादश उत्सव में हम प्रवेश करते हैं और एकादश
उत्सव का आप श्रवण कीजिए। ओम ऋषिर्वाच, ऋषि कहते हैं, देव्या हते तत्र महासुरेन्द्र सेन्द्रां सुरावन्नि पुरोगमास्तात् कात्यायनी तुष्ट पुरुष्टिलाभात् विकासिपत्रां च विकासिता सा। हे देवी, जो आपके द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लग गए हैं, उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुखमंडल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरीं देवी चराचरस्य। देवता बोले हैं, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम प्रसन्न हुए हैं। संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम चराचरी जगत की अधिष्ठात्री हो। आधारभूता जगते त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतत् दाप्यायते कृष्णमलंगे वीर्ये। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम उल्लंघन नहीं है, उल्लंघनीय है, अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत की तृप्ति करती हो। त्वं वैष्णवी शक्तिरन्त्यवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारणभूता परामया हो, और देवी, तुम्हें इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। विद्या समस्तास्तव देवी वेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमव्यवेतत् का ते स्तुतिः स्तभ्य परा परोक्ति। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही हैं, भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त करके रखा हुआ है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परा वाणी हो। इस प्रकार देवताओं ने माता की स्तुति की, और स्तुति करने के उपरांत सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुया त्वेत्तें स्तुतयते का वा भवन्तु परमोक्तयः। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति होगी। इसी प्रकार माता की स्तुति होने लग गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छे उक्तियां और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। सर्वस्वरूपे सर्वस्व बुद्धि स्वरूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गापवर्गे देवी नारायणी नमोस्तुते। कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते। कला काष्ठा आदि से रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, मंगलमयी हो और कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो, और नारायणी देवी, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशाति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरण में आए हुए दीनों का
शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शांग धनुष स्वरूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, मैं तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। हाथ में भयानक महाचक्र लिए हुए और दाढ़ों पर धरती को उठाए हुए वाराही रूपणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली, वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडा माला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपी नारायणी है देवी, मेरा तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूता, ऐश्वर्य रूपा बाभ्रवी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता, संयम परायणा तथा ईसा सबकी अधीश्वरी स्वरूपी रूपणी नारायणी, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्ति से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। कात्यायनी, तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार से भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें मेरा नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाएं, और तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए जाते हैं, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती हैं। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित हैं, हमारा मंगल हो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो। रोगान शेषान अपहन्ति तुष्टा, रुष्टात् कामा सकलान विष्टा, त्वामाश्रितानां न विपिन्नराणा, त्वामाश्रितां ह्याश्रयतां प्रयान्ति। तुम प्रसन्न होकर सब रोगों को नष्ट कर देती है और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती हैं और कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों, वेदों और तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहां राक्षस, जहां भयंकर विष वाले सर्प, जहां शत्रु, जहां लुटेरों की सेना और जहां दावानल हो, वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो।
विश्वेश्वरी त्वं परमासि विश्वं विश्वात्मिका धारयतीति विश्वं विश्वेषु वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयिनं भक्तिनं राम। विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करती हो और विश्व रूपा हो और इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर कर दो। और विश्व की पीड़ा प्रणतानां प्रसिद्धत्वं देवी विश्वार्थहारिणीं त्रैलोक्यवासिनी मिढ्ढे लोकानां वरदा भव। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो और त्रिलोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, वरदाहं सुरगणावरं यन्मनिच्छेद तम ऋणुद्धं पृच्छामि जगताम उपकारकम। देवताओं में वर देने को मैं तैयार हूं। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो, संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देव्या विचुः, देवता बोले, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैर विनाशनम। वर मांगा किस प्रकार? सर्वेश्वरी देवी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, दिव्यवाचं वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुंभो निशुंभस्यैवान्यान् व्युत्पश्येते महासुरो नंदगोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भसंभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो जो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे, तब मैं नंद गोप के घर में उसकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उस दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप के पृथ्वी पर अवतार लें और मैं वह प्रचित्त नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर के उत्पन्न हुए शाकों का समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंबरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी और इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमाचल पर रहने वाली राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले अशक्त भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ददां तदां वतीर्याहं करिष्याम्यर्षंक्षयम्। ओम।
उस समय सब लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। और इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वणिके मन्वंतरे देवी महात्मे देव्यां स्तुति नामेकादशोऽध्यायः। एकादश उत्सव इस प्रकार संपूर्ण हुआ। माता जगत जननी और माता दुर्गा का रूप, नव दुर्गा का रूप का हमने स्तवन किया। और आज एकादश चरित्र में हमने देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान के लिए हमने श्रवण किया। माता भगवती से हम प्रार्थना करेंगे, जगत जननी से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे कष्टों को भयों को दूर कीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए, व्यापार में वृद्धि कीजिए, शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति हो घर में और बच्चों को उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो, सपरिवार रोग कष्ट भय दूर हो। माता का ध्यान करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार माता का नवारण मंत्र का जाप करते हुए कथा को हम आज की सप्तशती दुर्गा सप्तशती कथा का हम विराम लेते हैं। और कल अगले पार्ट में हम द्वादश और त्रयोदश उत्सव को श्रवण करेंगे। द्वादश उत्सव में देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य दिया है और त्रयोदश चरित्र में सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। इसमें त्रयोदश चरित्र होते हैं और इन चरित्रों का हम श्रवण करेंगे आगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। जय कारा शेरा वाले दाबरू साचे दरबार की जय हो।